आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, हृदय कहाँ है। हृदय कहाँ है। तीन प्रकार के हृदय, हृदय, चित्त और स्वप्न। जी हाँ, हृदय, चित्त और स्वप्न। शिव सूत्र के जिस सूत्र पे हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें तीन विषयों पर चर्चा है, हृदय, चित्त और स्वप्न। हृदय चित्त संघठाद दृश्य स्वाप दर्शनम। सूत्र कहता है, हृदय चित्त संघट्ठाद दृश्य स्वाप दर्शनम विश्वस्य महादायतनम तस्य योगिनो हृदयम भवति। चित्त संघटनेन नाना दृश्य विर्भाव स्वप्नवत् प्रतीयते। इससे विश्व का जो महान आयतन है उसका हृदय बन जाता है। पिछले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? पिछले सूत्र में हमने देखा था दृश्य शरीरम, कि संपूर्ण विश्व का जो दृश्य है यह शरीर भी दृश्य बन जाता है। अब कहा जा रहा है हृदय चित्त संघटात दृश्य स्वाप दर्शनम, अर्थात हृदय में संपूर्ण, चित्त में संपूर्ण दृश्य प्रकट होते हैं। तो अब योगी की स्थिति कैसी होती है, योगी का ज्ञान इसमें कैसा होता है, योगी की समझ इसमें कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। और हृदय का रहस्य कि हृदय क्या है। कई जगह पर हृदय शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं हृदेश अर्जुन तिष्ठति, हृदेशम अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन में सभी के हृदय में, हृदय सभी के हृदय में वास करता हूं। ऐसे श्लोक आते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान के द्वारा जाना जाए, जो ज्ञान गम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में वास करने वाला है। तो यहां पर किस हृदय की चर्चा हो रही है? एक है हृदय और एक है हृदय गुहा, और एक है हृदय ग्रंथि, और एक है हृदय चक्र, हृदय कमल। तो यहां पर जिस हृदय की बात की जा रही है वो फिजिकल हार्ट की बात नहीं की जा रही है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब फिजिकल हार्ट को अलग कर देने के बाद तीन प्रकार के हृदय हैं। शास्त्र कहते हैं कि फिजिकल हार्ट, जो हमारा जो फिजिकल हार्ट है, जो पंपिंग करता है पूरे ब्लड को, ब्लड में, ठीक ना, उसको अगर अलग कर दे, ब्लड को जो पंप कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर, उसको यदि हम अलग कर दें तो फिर कितने हृदय हैं? वो भी तीन प्रकार के हृदय हैं। कौन कौन सा हृदय? एक हृदय हृदय कमल को कहा जाता है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, उसको भी हृदय कमल कहते हैं। दूसरा हृदय सुषुम्ना नाड़ी, यहां पर हृदय ग्रंथि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का उन्मिलन होना, दिव्य चक्षु का उन्मिलन होना, चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण शक्ति का प्रवाह है, सुषुम्ना के अंदर प्राण शक्ति का प्रवाहित होना, सुषुम्ना में स्पंदन होना, उसको भी हृदय कहा गया है, हृदय ग्रंथि कहा गया है। वैसे यहां पर हमारा एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। आपने नाम सुना होगा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड से बहुत ही पावरफुल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो हमें एक तो प्रसन्नता देते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं, और
हमें अच्छी नींद भी देते हैं। तो पीनियल ग्लैंड को भी कुछ लोगों ने बहुत दिव्य, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, यदि वो एक्टिव हो जाए तो बहुत ही सूक्ष्म अनुभूतियों को हमें करवा सकता है, ऐसा कहते हैं। ध्यान करने से, ध्यान का अभ्यास करने से, ध्यान योग करने से, अच्छे से यदि ध्यान योग किया जाए तो निश्चय ही आप बहुत ही सूक्ष्म अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन रहस्य को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जीवन मर्म को और अच्छे से समझ सकते हैं आप। ठीक है? कब? जब आप अच्छे से ध्यान करेंगे तो ये संभव है। तो पीनियल ग्लैंड से नींद को उत्पन्न करने वाला जो नशा है, मेलाटोनिन, ऐसे हार्मोन्स, कई सेरोटिन और कई तरह के हार्मोन्स के नाम आते हैं, पूरी तरह से मुझे स्मरण नहीं अभी, वो सीक्रेट होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब कई लोग कह देते हैं कि भाई पीनियल ग्लैंड ही दिव्य नेत्र है। ऐसा मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ गुरुओं के, धर्म गुरुओं के, वर्तमान में जो धर्म गुरु हैं उनमें से कुछ लोगों के मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिनमें पीनियल ग्लैंड की उन्होंने बहुत चर्चा की है। लेकिन सत्य पूछिए तो पीनियल ग्लैंड कभी भी दिव्य नेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य नेत्र सूक्ष्म शरीर से है। दिव्य नेत्र सूक्ष्म है, फिजिकल नहीं है वो। और जब वो फिजिकल नहीं है तो आप उसे पीनियल ग्लैंड कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये है कि ध्यान करने से आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव होगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वही दिव्य नेत्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिव्य नेत्र एक दिव्य विषय है, सूक्ष्म विषय है, परा विषय है, इंद्रियातीत विषय है, इसीलिए हम उसे दिव्य नेत्र नहीं कह सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को भी हृदय कहा गया है। सुषुम्ना का भेदन होना दशम द्वार भी कहा गया है। इसका भेदन होना हृदय ग्रंथि का भेदन है, तो सुषुम्ना नाड़ी को भी हृदय कहा गया है। चलिए, एक है हृदय कमल, अनाहत चक्र, एक है सुषुम्ना नाड़ी को भी हृदय कहा गया है। और तीसरा हृदय कौन सा है? 3 प्रकार के हृदय। तीसरा हृदय है आपका चित्त। क्यों जी? चित्त क्यों? चित्त इसलिए है क्योंकि चित्त जो है हमारे कर्म और हमारे विचारों का नियंता है, नियंत्रण करता। जैसे कि हार्ट क्या करता है? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, जो फिजिकल हार्ट है हमारा। सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं, तो हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। वैसे ही चित्त क्या करता है? आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, आपके कर्मों को कंट्रोल करता है, और आपने जितने भी कर्म किए हैं उनका डाटा भी स्टोर रखता है। वो चित्त ही है जो कर्मों का फल भी पैदा करता है, वह चित्त ही है। तो चित्त में सब कुछ हो रहा है। ये संपूर्ण विश्व कहाँ दिखाई दे रहा है? तो चित्त में ही दिखाई दे रहा है। ये संपूर्ण विश्व का कहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? आप इंद्रियों से जो कुछ भी देख रहे हैं उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो कहाँ जाकर प्रतिबिंबित हो रहा है? तो वह चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। और चित्त में ही बहुत सारे अनेकों जन्मों के हमारे जो कर्म संस्कार वहां पर स्टोर्ड है, हमारे संचित कर्म प्रारब्ध सब वहीं पर है, वहीं से निकलता है और हमारे सामने भी आ जाता है। तो चित्त सबसे बड़ा केंद्र है आपके कर्मों का, आपके संस्कारों का, आपके विचारों के प्रवाह का बहुत बड़ा केंद्र है, सेंटर ऑफ थॉट प्रोसेस। चित्त इज सेंटर ऑफ थॉट प्रोसेस, इसलिए यह चित्त भी हृदय का कार्य करता है। चित्त को भी हृदय कहा जा सकता है, चित्त को भी यहां हृदय कहा जा रहा है। तो हृदय, इसीलिए यह जो सूत्र है
आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे शिव सूत्र के इस 15वें सूत्र में हृदय चित्त संघटाद दृश्य स्वाप दर्शनम, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो चित्त में ये 3 प्रकार से ये हृदय होते हैं। ठीक, एक है सुषुम्ना नाड़ी, हृदय कमल पे हमें एकाग्रता करना चाहिए, सुषुम्ना पे भी हमें एकाग्रता करना चाहिए, संयम करना चाहिए। फिर क्या होगा कि यह संपूर्ण जो दृश्यात्मक प्रपंच है, जो योगी है स्थूल या सूक्ष्म हृदय पर सावधानतया टिके रहने का अभ्यास करने से, स्थूल और फिर सूक्ष्म हृदय, मतलब पहले यहां पर ध्यान उसे स्थूल रूप से लगाना है, फिर गहराई में उतर जाना है, शरीर के परे, इंद्रियों के परे सूक्ष्म हृदय पे उसे ध्यान लगाना है। फिर जो चित्ररूप है तो उसमें करने से उसको संपूर्ण संसार जो है, यह जो चित्त प्रकाश में चित्त को विलीन करने से, चित्त को चित्त में ही विलीन करना, चित्त प्रकाश मतलब जो जगत को हम देख रहे हैं इसको चित्त में ही विलीन करो, ऐसा उपदेश दिया गया है। करने से संपूर्ण संसार स्वप्न जगत के मानिंद ही दिखाई देता है। सत्य हरिभजन जगत सब सपना, ऐसे हो जाता है। स्वप्न के समान दिखाई देता है। तो यह संपूर्ण जगत स्वप्न के मानिंद ही नजर आता है। तो विश्व का आयतन उसका हृदय बन जाता है तथा इसमें चित्त के संगठन से जो नाना दृश्य होते हैं उसे स्वप्नवत दिखाई देते हैं। मतलब कि स्वप्न में और जागृत में योगी कोई भेद नहीं करता। स्वप्न में और जागृत में योगी कोई भेद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्वप्न में जो भी चीजें दिखाई दे रही, मान लीजिए आप निद्रा में चले गए, सो गए आप, अब बहुत सारी चीजें आपको ड्रीम में दिखाई दे रही है। हम कहते हैं ना किसी को गुड नाइट स्वीट ड्रीम, हम कहते हैं लोगों को जब हम सोने जाते हैं तो अपने प्रिय मित्रों को आप भेजते होंगे गुड नाइट स्वीट ड्रीम, मीठे सपने। तो स्वप्न कहां से आ रहा है? आपके चित्त में जो डाटा स्टोर है, अब वो डाटा पिछले कई जन्मों का भी हो सकता है, और वो आज जो कल जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उसका प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए कई बार हमें स्वप्न में ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो हम कर रहे होते हैं, आजकल जो चल रहा है वही सब सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार स्वप्न में ऐसी भी चीजें दिखाई देती हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा। कई बार हम स्वप्न में ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। कई बार स्वप्न में हम ऐसे लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देख रहे होते हैं जो सामान्य हम जिनसे मिलते जुलते रहते हैं या जिन गलियों में हम घूमते रहते हैं, वो सब हमें दिखाई देते रहते हैं। स्वप्न के अंदर ऐसा भी होता है। तो चित्त में तो सब कुछ दिखने के पीछे, सब कुछ, सारे प्रतिबिंब या सारा दृश्य, संपूर्ण जो दृश्य जगत है वो कहां प्रतिबिंबित होता है? तो चित्त में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए अगर आप इंद्रियों से कुछ देख रहे हैं, आप जागृत अवस्था में, अवेकनिंग स्टेज ऑफ अवेकनिंग, यदि आप अवेकन स्टेज में आप कुछ देख रहे हैं तो वो भी चित्त में ही, इंद्रियों के माध्यम से चित्त में ही जा रहा है वो, और चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक। और जब आप सो जाते हैं, स्वप्न जब होता है, तो उस स्वप्न में भी आपके चित्त में पड़े हुए जो संस्कार हैं, आपके चित्त में पड़ा हुआ जो डाटा है, वही सब प्रतिबिंबित हो रहा है। वही सारी चीजें प्रकट होकर दिखाई दे रही हैं सबकॉन्शियस में। ठीक। तो यह चित्त ही है। इसलिए कहा गया कि चित्त को अगर चित्त में लय किया जाए, सर्वप्रथम चित्त के प्रकाश को, चित्त का प्रकाश ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय अनुभूतियों को अगर चित्त में लय किया जाए तो फिर संपूर्ण विश्व और स्वप्न में दिखने वाली चीजें एक हो जाती हैं, और संसार भी योगी को स्वप्न के मानिंद ही दिखाई दे रहा होता है। जैसे स्वप्न में हम सो जाते हैं और बहुत सारी चीजें, दृश्य चलते रहते हैं, हम उनको रोक नहीं पाते। हाँ, जो कॉन्शियस स्लिप में जाएंगे वो धीरे धीरे स्वप्न को भी रोक सकते हैं।
तो चित्त में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण जगत चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, और सो जाने के बाद स्वप्नावस्था में भी वह चित्त ही एक्टिव मोड में रहता है। बाह्य इंद्रियां सो जाती हैं। जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? ये इंद्रियां ही सोती हैं। लेकिन चित्त एक्टिव मोड में रहता है और हमें स्वप्न दिखाता है, बहुत सारे ड्रीम्स क्रिएट करता है, बहुत सारे सपने हमें दिखाता है चित्त। तो सारी चीजें चित्त में है, सारे इमोशंस, सारी चीजें, डाटा जो स्टोर है, चित्त सबका कंट्रोलर है, आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, आपके थॉट्स का। इसीलिए चित्त भी हृदय है। ठीक। तो चित्त हृदय कब बन जाता है? जब हम चित्त को, इंद्रियों को चित्त में लय करते हैं, चित्त प्रकाश को चित्त में लय कर देते हैं। तो तब क्या होता है? संपूर्ण चित्त एक जगह पर हो जाने के कारण हमें स्वप्न और संसार में कोई भेद नजर नहीं आता। वो एक जैसा ही हो जाता है, एक ही समान हो जाता है। और योगी इन सब से अपने मन को हटाकर ब्रह्म में लीन करता है, शिव में लीन करने का अभ्यास शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो सब चित्त का खेल है, प्रेम पैदा होना, भावनाएं पैदा होना। योगी सबको दृष्टा भाव से देखता रहता है, सारी भावनाओं को। कभी मन में प्रेम पैदा हुआ, कभी मन में क्रोध पैदा हुआ, कभी मन में अनेकों प्रकार की वासनाएं पैदा हुई, कभी मन में अनेकों प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, बहुत कुछ है। तो चित्त में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, वो स्वप्न में भी प्रकट हो जाती हैं, दिखाई देती हैं। तो स्वप्न में दिखाई देना और संसार को देखना, इसमें कोई भेद नहीं रह जाता, और भेद है भी नहीं, क्योंकि चित्त में भी जो दिखाई दे रहा है, ठीक, चित्त में भी जो दिखाई दे रहा है वह क्यों दिखाई दे रहा है? चित्त में जो भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ पिछले हमारे इंद्रियों के द्वारा जो भी हमने कलेक्शन किया है डाटा, वो सब चित्त के अंदर है, और वो चित्त में ही दिखाई दे रहा है, स्वप्न में भी दिखाई दे रहा है। वही सब सारी चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो सब कुछ स्वप्न के मानिंद हो जाता है, स्वप्न के समान हो जाता है, और संपूर्ण विश्व उसके हृदय में समा जाता है। अन्य इंद्रिय अनुभूतियों और चित्त में उसे स्वप्न में कोई भेद नजर नहीं आता। इसी बात को समझाने के लिए यह सूत्र लिखा गया है। इससे विश्व का महान आयतन उसका हृदय बन जाता है। संपूर्ण विश्व का जो घर है उसका हृदय ही बन जाता है, तथा इसमें चित्त के संगठन से, संयोग से, और जब चित्त का संयोग हृदय के साथ हो जाता है, जो नाना दृश्य होते हैं वह उसे स्वप्नवत दिखते हैं। संसार का सभी अनुभव, संसार के सभी अनुभव उसे स्वप्नवत ही दिखाई दे रहे होते हैं। संसार के सभी अनुभव उसे स्वप्नवत ही दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक हृदय है उसका भी अनुभव चित्त में जाता है, तो फिर उसे संसार के अनुभव स्वप्नवत कहने का मतलब नश्वर समझता है, क्षणिक समझता है, नाशवान समझता है संसार की अनुभूति को। इसलिए सब कुछ स्वप्नवत दिखाई देते हैं, सपने के समान सब दिखाई देते हैं। तो स्वप्न में और संसार की अनुभूति में कोई अंतर नहीं रह जाता। स्वप्न में भी बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, स्वप्न में भय भी उत्पन्न हो जाता है, स्वप्न में प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है, क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, बहुत तरह की भावनाएं स्वप्न में भी उत्पन्न होती हैं। संसार में भी, इंद्रिय जगत में भी यही सब हो रहा होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक हृदय का संबंध चित्त से बन जाता है तो आध्यात्मिक अनुभूतियां भी उसे मिलती हैं, जहां पर यह संसार उसे स्वप्न के मानिंद दिखाई देता है, स्वप्न के मानिंद दिखाई देता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। संसार का दुख कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सपने सिर काटे कोई, संसार का दुख ऐसे है, जो सपन में जैसे कोई सिर काट रहा हो। आप स्वप्न देख रहे हैं कि कोई आपका सिर काट रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है, कोई आपकी कुटाई कर रहा है,
या फिर आपकी गर्दन काट रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, अब उस व्याधि से, जो सिर काटने का जो दर्द है, जो सिर काटने का जो तकलीफ है, वो दूर कैसे होगी? जाग जाओ। स्वप्न काटने का जो तकलीफ है, स्वप्न काटने का जो दुख है, वह दूर कैसे होगा? जाग जाओ, जागने से होगा। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन जागे दुख दूर ना होई। बिना जागे यह दुख दूर नहीं होने वाला। बिन जागे दुख दूर ना हुई। तो हमें जागना पड़ेगा। जागृत अवस्था में ही यह संभव है कि संसार रूपी स्वप्न और चित्त के अंदर पड़े हुए बहुत सारे जो विकार हैं, जो डाटा है, संस्कार है, वो भी स्वप्न में आके प्रकट हो जाते हैं। तो सब स्वप्न के बराबर हो जाता है, सब स्वप्न के मानिंद हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है और स्वप्न समझते हुए योगी इस संसार में रहता है। नदी बहती रहती है ना, कभी गांव आते हैं, कभी शहर आते हैं। अब गंगा नदी, माँ गंगा, तो गंगा मैया जो है वो गंगोत्री से बहती हैं और वहां से बहते हुए वो बंगाल की खाड़ी में उधर जाके मिल जाती हैं। बीच में कई गांव आते हैं, कई शहर आते हैं, कई बड़े बड़े शहर आते हैं, लेकिन नदी किसी के साथ जुड़ती नहीं है। कभी वो झरना बनकर गिरती है, कभी बड़े बड़े चट्टानों को बहाती हुई ले जाती है, कभी उसमें कई नदियां आके मिल जाती हैं। वो अपना बहती रहती है, किसी के साथ संबंध नहीं बनाती। ठीक इस तरह से बहते बहते वो अलग अलग शहरों से गुजरते गुजरते हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता की ओर वो निकल जाती है, लेकिन किसी के साथ वो जुड़ती नहीं है। तभी वो संसार को देख पाती है, भोग कर पाती है। इसलिए योगी को भोक्ता विरेशः कहा गया कि वीर भोक्ता होता है योगी। वीर भोक्ता मतलब सही मायनों में भोक्ता वही है, भोगने वाला वही होता है, क्योंकि वो किसी के साथ जुड़ता नहीं है, बस चलते जाता है, चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। संपूर्ण दृश्य जगत यह विश्व उसके लिए स्वप्न के मानंद होते, कुछ भी टिकता नहीं है। तो संपूर्ण विश्व को स्वप्न के मानिंद समझकर ही वो जीवन जीता, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता है। यहां तक कि अपने अनुभूतियों में भी वो आसक्ति नहीं रखता कि मुझे कोई दिव्य अनुभूति होगी, क्योंकि हम दिव्य बनना, कई बार हम इस बात में भी बहुत आसक्ति रख लेते हैं कि हम दिव्य हैं, या हम दिव्य बनना चाहते हैं, या दिव्य दिखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि लोग हमें दिव्य माने। ऐसी भी आसक्ति कई बार आ जाती है। लेकिन योगी का जीवन नदी के समान, वो चलते जाता है, वो इस बात की भी चिंता नहीं करता लोग उसे सम्मान देंगे, अपमान देंगे। जो सही है, जो उचित है, वो उसकी चर्चा करता है। जीवन भी नदी के समान है, बह रहा है जीवन, बहुत कुछ बह गया, कभी अच्छा समय आ गया, कभी बुरा समय आ गया। नदी के जीवन में भी यही है, लेकिन बहाव है, एक फ्लो है, और फ्लो में सब कुछ आगे बढ़ते जा रहा है, लाइफ आगे चलते जा रही है, रुकता कुछ भी नहीं है। कैसे जीवन में 20-25 साल बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। कभी दुख ज्यादा आ जाते हैं, कभी सुख ज्यादा आ जाते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता। कभी हम दुखी हो जाएंगे, कभी हम सुखी हो जाएंगे। टाइम तो आगे बढ़ेगा, समय तो आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही योगी भी स्वप्न के मानिंद इस संसार को देखता हुआ, स्वप्न के मानिंद इस संसार को जानता हुआ अपना आगे बढ़ता रहता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहता है। जो मुस्कुरा देता है उसके साथ मुस्कुरा लेता है, जो दुखी करता है उससे भी आगे बढ़ जाता है। टिकने वाला तो कुछ भी नहीं है, ना सुख ना दुख, रहने वाला तो कुछ भी नहीं है। तो स्वप्न के मानिंद ही वो सारे संसार को देखता है। उसमें मतलब स्वप्न के मानिंद देखने का मतलब उसमें कोई आसक्ति नहीं रखता, लेकिन उसको देखता भी है, बस आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति का पैदा हो जाना, ऐसी स्थिति को ही समझाने के लिए यहाँ पर ये सूत्र समझाया गया है कि संपूर्ण चित्त में होने वाला संपूर्ण प्रकाश और संपूर्ण प्रतिबिंब
सब कुछ स्वप्न के समान ही, स्वप्नवत ही उसे स्वप्नवत ही सबको देखता है। ठीक, तो सरल भाषा में हम इसको ऐसे समझना हमें चाहिए। और ये स्वाभाविक रूप से एक बात है कि स्वप्न के मानिंद आप कल्पना करके देखोगे कि संसार स्वप्न के मानिंद है। जबरदस्ती एक योगी की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है साधना करते हुए कि आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां संपूर्ण संसार आपको स्वप्न के मानिंद ही दिखाई देता है, जहां संपूर्ण संसार आपको स्वप्न की तरह ही दिखाई देता है। ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती, वो सहज भाव है। सहज भाव को प्राप्त होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपके कमेंट्स भी देखेंगे। तो आज के सूत्र पे जो चर्चा थी लगभग समाप्त हुई। ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। हमारे परिवार में एक लोग ब्लैक मैजिक से बीमार हो गया है, कृपया बताइए। अब कौन बीमार हुआ है, कैसे बीमार हुआ है, व्यक्तिगत रूप से बात करिए, तब जाके संभव। जगत नारायण जी, चितरंजन बरुआ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। विष्णुचंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, अशोक गोयल, विनोद के सूद, ललित गर्ग, सविता नायक, श्वेता राय सिन्हा जी, रमेश पेशवानी, मनीष जाधव, अवधेश कुमार, ज्योति दत्ता, माधुरी कोल्हे, अमन कक्कर, उषा श्रीवास्तव, एके भट्ट, रचना आर के, शिवा शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, शिवा शर्मा, मैं 3 साल से आपका प्रवचन देखता हूँ, बहुत मिलता जुलता है। चलो ठीक है। पीकू कुचाड़िया जी, राम विलास जी, राम प्रकाश जी, उत्कर्ष तिवारी, सतीश मास्टर जी, राजू पाल, संजय कंबाड, पंकज सोनी, गंभीर शाह, भगवती यादव जी, बहुत अभिनंदन। अपूर्व विश्वकर्मा, राकेश मराठे, विमला शाह, योगटेक एसपी सैनी जी, काशीनाथ जी, सनातन धर्म की जय हो, बिल्कुल जय हो, गौतम दास जी, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और तो दिव्य सृजन में इस प्रकार से आध्यात्मिक चर्चा आपको मिलती रहती है, आप इसका लाभ उठाएं। बहुत जल्द इंग्लिश में भी, अंग्रेजी भाषा में भी इस चर्चा को लाने के लिए पूरा प्रयास है, चल रहा है। और वो एक चैनल पर आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा, फिर आपको योग सूत्र पे चर्चा, ऐसे इंग्लिश भाषा में भी आपको मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, तो जरूर आप लाभ उठाया करें इन सभी का। और लाभ उठाकर जो लोग कई बार जो हिंदी नहीं समझ पाते, उनको भी इंग्लिश में आप उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो इंग्लिश में लेक्चर्स आपको मिलेंगे, व्याख्यान आपको मिलेंगे, तो भविष्य में ज़रूर ऐसा होगा। तो इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है। और ध्यान योग का कोर्स अब 14 जून से शुरू होगा। तो आप 14 जून से ध्यान योग का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शुरू होगा। कई सारे कोर्स अभी इंट्रोड्यूस भी होने हैं। तो समय है, समय लगता है वीडियोस को तैयार करने में, कोर्स को तैयार करने में, लेकिन जरूर इसका प्रयास होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें अगर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन होगा। अभी तो ये 14 जून से ही शुरू हो पाएगा, तो अभी समय है ज्वाइन करने में काफ़ी। आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे ज्वाइन करना है। तो इसी के साथ अभी विराम देंगे, कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहे, बने रहे। सनातन धर्म को समझने में स्वयं समझें, और बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि फिलॉसफी जो है
जो दर्शन है सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, वैदिक फिलॉसफी जो है वो हमें क्या समझाना चाहता है वो हमें समझना चाहिए और अपने जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। जीवन को हम बेहतर ढंग से जी सकें, जीवन को हम बेहतर ढंग से जी सकें, यही महत्वपूर्ण है। सारी जानकारियों का यही महत्वपूर्ण है कि बेहतर ढंग से हम जीवन जी सके। ध्यान योग करने का भी यही उद्देश्य है कि आप बेहतर ढंग से जीवन जी सकें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।